हाँ तो भाई कैसे हो सब। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोरी सीजन 2 एपिसोड 11 पर या एपिसोड 3 पर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने एंड में देखा था कि यूजिन ड्राइवर को एक बोतल से मार रही थी। एपिसोड 3 का स्टार्ट यहीं से होता है कि यूजिन बोतल से ड्राइवर को मार रही होती है। वो ड्राइवर वापस उस पर अटैक करते हैं तो वो उसको मार देती है। उसके बाद अपने कुछ लोगों को बुलाती है और उसकी बॉडी को गायब करवा देती है और उसके फोन को भी रिवर में फेंक दिया जाता है। तो इस केस में एक पुलिस वाला भी यूजिन के साथ मिला होता है। हालांकि पुलिस वाले का भी बहुत ज्यादा इसमें हाथ है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। यूजिन उस पुलिस वाले से कहती है कि उसने मेरे पाँव पर खरोश मारी थी और पुलिस वाला कहता है कि तुम टेंशन नहीं लो, हम उसे साफ कर देंगे। वो पुलिस वाला ड्राइवर की बॉडी को देखता है और उसके नाखून से यूजिन की बॉडी का टुकड़ा भी निकाल देता है और फिर वो पुलिस वाला बॉडी को साफ वगैरह करवा कर एक बॉक्स में रख देता है और यूजिन की आंख खुलती है। फिर हॉस्पिटल में वो चिल्लाने लगती है कि डॉक्टर तुमने मेरे साथ क्या किया है। जॉन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। यूजिन को लगता है कि वो एक सपना देख रही थी। वो डर के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि जॉन ने उसे एक इंजेक्शन लगाया होता है जिसकी वजह से वो सब सच सच बोलने लग जाती है। उस इंजेक्शन की वजह से उसे बेहोशी हो जाती है और उस बेहोशी की हालत में वो सब सच सच बोल देती है। यहाँ यूजिन का हस्बैंड मून से मिलने आया होता है और मून उसे कहती है तुम यूजिन को डिवोर्स दे दो। उसका हस्बैंड कहता है कि पता नहीं मैं उससे क्यों नहीं दूर हो पाता, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। और उसके बाद मून जॉन के पास आ जाती है और अगले दिन वो स्कूल जाती है तो वो मेड की बच्ची की एक टिकट बुक करवा देती है जो कि फॉरेन कंट्री की होती है और वो इससे बहुत खुश होती है। और फिर वो देख रही होती है कि एक टीचर स्कूल की बच्चियों की तस्वीरें ले रहा होता है जो कि किसी काम की नहीं होती, लेकिन वो उनकी तस्वीरें बना रहा होता है और ये टीचर देख रहा होता है कि मून उसे देख रही है। ये टीचर बच्चियों की उल्टी सीधी तस्वीरें ले रहा होता है और इसमें यूजिन की बच्ची होती है जिसकी वो तस्वीरें ले रहा होता है। अब यूं समझ लीजिए टीचर बहुत ही ज्यादा बदतमीज है जो जानबूझकर मून को परेशान करता है। और फिर सीन आ जाता है घर पर जहाँ पर यूजिन की बेटी ग्रीन और रेड कलर के सेब को एक ही कलर से देख रही होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो कलर ब्लाइंड होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती और वो उठाकर अपने लैपटॉप को पानी में फेंक देती है। वो बच्ची ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे उसे पता हो कि वो कलर ब्लाइंड है। और दूसरी तरफ मेड के घर पे एक लेटर आता है जिसमें मून उसे बता रही होती है कि तुम्हारी बच्ची को एक फॉरेन कंट्री की फैमिली अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। मेड खुश हो जाती है कि उसकी बच्ची की जिंदगी अब संवर जाएगी, नहीं तो मेरा हस्बैंड तो उसे मार मार कर उसकी जान ही ले लेगा। और यहाँ यूजिन की मदर एक डॉक्टर को मिलने आई होती है और वो डॉक्टर बताता है कि वो जो डायरेक्टर का बेटा है ना जून, वो आजकल सुई की बॉडी को तलाश करता है और उसी को तलाश करने में लगा रहता है। और ये डॉक्टर जून के हॉस्पिटल का ही होता है जो कि अभी यूजिन की मदर को उसके बारे में बता रहा होता है। इन डॉक्टर और यूजिन की मदर को सबको ही पता होता है कि सुई को यूजिन ने ही मारा है। वो सब उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर यूजिन और जॉन अचानक से मिल जाते हैं। यूजिन कहती है कि मुझे माफ कर दो, उस दिन मैं हॉस्पिटल में पागल सी हो गई थी। यूजिन जॉन से पूछती है कि क्या मैंने उस दिन कुछ बोला था। जॉन कहता है कि नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं बोला था, बस तुमने ड्राइवर का नाम लिया था। वो एक्चुअली उस ड्राइवर का नाम लेता है और कहता है तुमने ये वाला बस नाम लिया था और कुछ नहीं। यूजिन घर आकर अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम मून के साथ गो गेम कब से खेलते हो। वो कहता है कि शुरू तो मैंने ऐसे ही किया था, फिर मुझे ये इंटरेस्टिंग लगने लगा और फिर मैं उसके साथ खेलता रहा। यूजिन कहती है कि तुम धोखेबाज हो, तुम चीटर हो। उसका हस्बैंड कहता है अच्छा मैं धोखेबाज हूँ, तुम जे के साथ क्या करती हो क्या मुझे नहीं पता, मुझे सब मालूम है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एयर होस्टेस की बेटी मून से मिलने आई होती है और वो काफी इमोशनल हो जाती है और उसका थैंक्स बोलती है। और फिर एयर होस्टेस को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जब वो काम से वापस आती है ड्राइवर के आईपैड पर। ये वो वाली बातें होती हैं जो ड्राइवर रिकॉर्ड कर रहा होता है। जिस रात यूजिन और ड्राइवर मिले थे और ड्राइवर ने रिकॉर्डिंग लगाई होती है, ये वही वाली रिकॉर्डिंग एयर होस्टेस को मिल जाती है। उसे ये सुनकर कुछ समझ नहीं आती तो कहती है कि ये क्या है। और दूसरी तरफ यूजिन ने मेड के घर के बाहर गुंडे खड़े किए होते हैं। उसने मेड के पीछे गुंडों को लगा दिया होता है जो कि 24 घंटे उसके घर के बाहर खड़े रहते हैं। वो इसलिए उसने लगाए होते हैं ताकि वो कुछ भी हरकत करे तो उसे पता चल जाए। और उसके बाद यूजिन पहुंच जाती है मेड के घर। उसे पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो आज स्कूल क्यों नहीं गई। यूजिन उसे डराती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरी फ्रेंड एयर होस्टेस में और मैं पता करवा सकती हूँ कि तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है। मेड ये सुनकर डर जाती है और फिर वो उसे कहती है कि तुम जो कहोगी मैं करूंगी, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। यूजिन ये सुनकर मेड से कहती है कि ठीक है, फिर मुझे बताओ मून के साथ कौन कौन मिला हुआ है, उसके प्लान में कौन कौन शामिल है। मेड कहती है कि एक लड़का है, मैं उसे जानती नहीं हूँ, मुझे नाम नहीं पता, मैं पता करके बता दूंगी। फिर यूजिन उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। फिर इधर यूजिन की मदर पुलिस वाले से मिलती है और उससे कहती है कि देखो जून बॉडी की तलाश कर रहा है, पता करो वो क्या करना चाह रहा है। ये वही पुलिस वाला होता है जो यूजिन की मदद करता है हर काम में। ये वही डिटेक्टिव होता है जो कि सुई का केस हैंडल करता है, उस ड्राइवर की बॉडी को भी ठिकाने लगाता है। और फिर ये जॉन के हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ जाकर कहता है कि यहाँ पर एक इनलीगल डेड बॉडी है जो कि पिछले 18 साल से छुपा कर रखी गई है। वो वहाँ जाकर कहते हैं कि इस हॉस्पिटल पर केस करो, बॉडी पर नहीं पूरे हॉस्पिटल
पर करो कि ये फैमिली को बॉडी नहीं देते और ये अपने पास छुपा कर रख लेते हैं और वो लोग हॉस्पिटल पर केस कर देते हैं। और दूसरी तरफ मेड की बेटी एयरपोर्ट पर चली जाती है और अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। वो उससे मिलने नहीं आती क्योंकि उसे यूजिन का डर होता है। मेड इसलिए भी नहीं जा सकती क्योंकि यूजिन ने बाहर पर सारे गुंडे खड़े किए होते हैं और फिर उसका हस्बैंड भी आ जाता है घर में और वो उस मेड को बहुत ज्यादा मारता है, पागल हो जाता है। वो बिल्कुल उसे मार मार कर खून निकाल देता है। और दूसरी तरफ मून की माँ बैठी पैसे गिन रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसके बाद मून की मदर एक औरत से मिलने जाती है। ये औरत उन बच्चों की मदर होती है जिन्हें मून पढ़ाती है। उधर दूसरी तरफ मेड की बेटी उसे मैसेज करती है कि मोम तुम कहाँ रह गई, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। और ये मैसेज पढ़ लेता है उसका हस्बैंड और फिर उसे मारने लगता है और उससे पूछता है और वो एक बैग में से पैसे निकाल कर बाहर फेंकता है और कहता है कि तुम ये क्या करती फिर रही हो। वो उसे अपना फोन देती है और कहती है ये लो फोन, इससे तुम किसी को मैसेज करोगे तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। वो ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि काफी अजीब तरीका है पैसे कमाने का। यहाँ पर जॉन एक फ्यूनरल होम को खरीदने आया होता है। फ्यूनरल होम वो जहाँ पर लाशों को रखा जाता है। और दूसरी तरफ यूजिन को मैसेज आने लग जाते हैं। वो मैसेज कुछ इस तरह के होती है कि तुम्हारी बेटी खूनी है, तुम्हारी बेटी ने सुई को मारा है। और वो हो जाती है काफी ज्यादा परेशान। और ये मैसेज मेड का हस्बैंड कर रहा होता है क्योंकि मेड ने उसे बोला था ना कि तुम ऐसे उसे मैसेज करो तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। और फिर हम देखते हैं उस पुलिस वाले को जो कि एक नंबर का फ्रॉडी बंदा होता है और वो एक आदमी को पैसे दे रहा होता है ताकि वो ड्राइवर की बॉडी की रखवाली कर सके। और उसे कहता है कि तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे और तुम इसकी रखवाली अच्छे से करना। और फिर दूसरी तरफ जून और मून मिलते हैं। जॉन मून को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता है। एक्चुअली वो उसको प्रपोज कर देता है, मैं तुम्हारे लिए किसी को मार भी सकता हूँ। और ये यहाँ आए होते हैं फ्यूनरल होम में जो उन्होंने खरीदा होता है। और ये वही फ्यूनरल होम होता है जहाँ ड्राइवर की बॉडी को रखा जाता है। ऑलमोस्ट इन लोगों को ड्राइवर की बॉडी अब मिल ही जाएगी। तो नेक्स्ट क्या होगा अगले एपिसोड में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।